औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर एक को कल मैंने शुरू किया, ट्रांसलेशन हुई। थोड़ी सी वजाहत करना चाहती हूँ सॉरी कि एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अपनी ज़ात का तारफ़ करवाया कि तबारकल्लाह बाबरकत है वो ज़ात। ये वजाहत की ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला को क्यों पेश आई, और दूसरा ये कि कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फुरकान बयान फरमाया, और ये कल मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ। नज़्ज़ला नज़्ज़ला का मतलब बार बार नाज़िल किया। ये कुफ़ार के एक एतराज़ का जवाब है, मुशरिकीन मक्का के एतराज़ का जवाब है। मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ़ मौके पे मुख्तलिफ़ किस्म के तंज़ किया करते थे। कभी कहते कि आप नबी हैं तो आप गुरबत में और मुफलसी में ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। कभी कहते कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप फ़रिश्ता क्यों नहीं नाज़िल किया। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ कोई प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, आपके लिए कोई जागीर कोई बागात क्यों नहीं दिए, और आप हमारी तरह हमारे से भी बदतर हालात में ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं। इसी तरह उनका एक ये एतराज़ भी था कि कुरान पाक अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है तो ये एक ही दफ़ा किताबी सूरत में क्यों नहीं उतारी गई। जिस तरह के आप कहते हैं कि एक एक आयत नाज़िल हो रही है और उसका कोई सबूत भी नहीं है और हमें यकीन करने को कह रहे हो, हम कैसे यकीन कर लें। तो उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नज़्ज़ला के मान लिया कि ये थोड़ा थोड़ा करके बकसरत नाज़िल हुआ। थोड़ी थोड़ी बकसरत नाज़िल होने का मतलब ये है कि एक ही दफ़ा में पूरा ना नाज़िल होना, बल्कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में और कम वक्फ़े के साथ बार बार किसी चीज़ का उतारा जाना। तो सो कुरान पाक दूसरी एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दिया कि ताकि आप इसको समझ सकें, ताकि आपके दिल में ये बैठ सके, ताकि आप पे ये असर कर सके। मदल्लल जवाब दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के एतराज़ का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उनको जवाब दें कि इसलिए कि उन पर असर अंदाज हो ये चीज़, इसलिए कि आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए कि आपको इसकी हिकमत की समझ आई। एक ये भी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान पाक नाज़िल होता आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराते थे और बार बार उसको शुरू में याद करने की कोशिश करते, बहुत मेहनत और मुशक्क़त करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया सानुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, हम आप पर नाज़िल करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे और जो आप नहीं भूलेंगे, और जो भूल गया उसको अल्लाह की हिकमत और मर्ज़ी समझे और इतना मुशक्क़त में ना पड़े। फिर फरमाया वज़ा ना अन का विज़्र कल्लज़ी अन का ज़ज़्ज़ारा का वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपका वो बोझ उतार दिया, बोझ कम कर दिया जिस बोझ ने आपकी कमर तोड़ के रख दी थी। वो वही का बोझ था, और वही का बोझ इसलिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने में प्रॉब्लम होती, या शुरू में आप इसके प्रेशर से घबरा जाते थे। तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कुफ़ार का एक ये भी जवाब दिया कि अला अब्दी ही, कि मैंने अपने बंदे पर ये वाकई नाज़िल किया है, ये इसकी अपनी तरफ से बनाई हुई बात नहीं है जिस तरह आप लोग समझते हैं कि इसकी अपनी बनाई। फिर फरमाया कि और मकसद इसका है कि आप जैसे लोगों को डराया जाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दलील नकली बयान फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात है। पहले अपनी बरकत का जिक्र फरमाया, फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बादशाहत का जिक्र फरमा रहे हैं। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह वो ज़ात है कि ज़मीन और आसमान की मलकियत, ज़मीन और आसमान की बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की है, और ज़ेब भी उसी को देती है। कोई और इस काबिल है भी नहीं कि वो इसकी ज़मीन और आसमान की बादशाहत का मालिक बादशाह हो सके, क्योंकि जो निज़ाम तरतीब दे नहीं सकता, जो निज़ाम संभाल नहीं सके बने हुए निज़ाम को, वो बादशाह क्यों कर हो सकते हैं। और जिसने निज़ाम बनाया, जिसने तरतीब दिया, और जिसने ना सिर्फ चलाया बल्कि क़यामत तक इसको चलता कर दिया, और बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी हाथ के, बग़ैर किसी सहारे के, बग़ैर किसी मशीनरी के, तो इसको चलाना कर दिया, तो वो ही इसका मालिक है, बादशाह है। लम यत्तहिज़ वलद, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ज़ात है कि जो औलाद भी नहीं रखता।
ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद हुई नहीं, या अल्लाह तबारक व तआला की ये बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है आम, जो हम दुनियावी लिहाज से बोलते हैं किसी की औलाद नहीं, उसको काबिल रहम समझा जाता है कि बेचारे की ना हो सके। ऐसा मसला नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, और उसको किसी सहारे की, किसी वज़ीर मशीर की, किसी मतलब किसी तरह के उम्मीद की सहारे की ज़रूरत नहीं है। लम यत्तखिज़ वलद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, और ये उसकी कोई औलाद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला को क्यों कहना पड़ा कि मुख्तलिफ़ मुशरिकीन ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर दिया था। किसी ने पैगम्बरों को, जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां समझते थे। इसी तरह वक्तन फ़क्तन हर एक ने अल्लाह के साथ माबूद ठहराए हुए थे, अल्लाह के समझते थे, कहते थे खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये सिफारिश करते हैं और इनको बड़ा मकाम हासिल है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ कर देंगे। इनके कहने पे हम इनको सिफारशी बना के भेजते हैं, हम इनको अपने और अल्लाह के दरमियान एक वसीला समझते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। लम यकुन लहू शरीक, उसका कोई बराबर है भी नहीं और उसका कोई शरीक नहीं, साजी नहीं है फिल मुल्क, इस बादशाहत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान की बादशाहत तरतीब दी, और इसमें अनवा अक़साम की मखलूक़ात भेज दी और सजा दिया इसको, और उसमें ऐसा नहीं है कि उसका कोई इसमें शराकतदार है, कोई साजी है, कोई शरीक है, कोई हमायती है, कोई मतलब कोई किसी काम में हाथ बटाने वाला है, ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अकेले की ये तख्लीक है और अकेला इस निज़ाम को चला रहा है। और ये भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला को मशक्क़त करना पड़ रही है इसको चलाने में, और ये भी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला भरपूर मशक्क़त करके थक हार जाता है और ये निज़ाम चल रहा है, ऐसा भी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामला है कि वो कहे कुन हो जा फयाकुन, तो वो काम हो जाता है। उसको किसी मेहनत मशक्क़त की, वज़ीर मशीर की, हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फरमाया कि शरीकुन फिल मुल्क, बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं। वो खलक़ कुल्ल शैइन, और उसने हर एक चीज़ को पहले तख्लीक किया, हर चीज़ को, हर चीज़ से मुराद ज़ीरो गैर ज़ीरो चीज़ों को उसने तख्लीक किया, और फिर तख्लीक करने के बाद उनको आज़ाद और खुला नहीं छोड़ दिया। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये सूरज चाँद तारे, ये दिन रात, ये आने जाने का कुदरत का निज़ाम, ये किसी के ताबे नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्ज़ी से चला जा रहा है। जैसे कि हम इंसान समझता है कि सूरज अपनी मर्ज़ी से पूरे दिन के लिए आता है और शाम को रात के लिए गायब हो जाता है, चाँद अपनी मर्ज़ी से आता है और गायब होता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में ये सारा निज़ाम है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाया क़द्दरहु तक़दीरा, और इसको ना सिर्फ तख्लीक किया बल्कि इसके अंदाज़े मुकर्रर किए, और अंदाज़े मुकर्रर करके इसको मुकर्रर अंदाज़े पे ठहरा दिया, फ़िक्स कर दिया, और फ़िक्स कर दिया तो इसकी मजाल नहीं कि ये इधर से उधर हो, क़यामत तक उसी फिक्सिंग पे चल रहा है, चलता रहेगा, और किसी और की इसमें मजाल नहीं है, मुदाखलत नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे पर तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तावन करें और तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।